प्रहलाद निकल आते। फिर ये माया का राज भी कितना वंडरफुल है, कितने मनुष्य क्या क्या करते हैं माया के राज्य में। तो नाटक जब भी कोई देखते हैं तो बड़ा वंडर खाते हैं, वंडर ही समझेंगे ना, क्योंकि दुनिया में तो वो लोग समझते नहीं हैं कि हम नाटक में खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो तो हद का नाटक ही समझ लेते हैं, छोटा मोटा। लेकिन उस हद के नाटक में बड़ा खेल समझाने के लिए समझाया रखा हुआ है। ये बड़ा नाटक है। अगर नाटक समझें तो उनको नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी होवे। नाटकबाजी करते हैं ना, वो तो ऐसे तो कोई भी मनुष्य नहीं है जिनको ये आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, बेहद के नाटक का। और फिर ये भी वंडर है कि तुम बच्चों को देखो कितना बिल्कुल साधारण बच्चे हो ना। और फिर ये भी वंडर है कि तुम बच्चों को देखो कितना जो साधारण है बिल्कुल ही भूल जाते हो, जानते भी हो और फिर एकदम भूल भी जाते हो। माया तुमको फट से उड़ा देगी। फट से क्यों कहा है? फट से बुलाई देगी माने फट होने से पहले भूले हुए थे या कुछ न कुछ जानते थे? कब? अरे द्वापर युग में ऋषि मुनि के रूप में थे तो जानते थे ना, फिर भी बहुत कुछ। नहीं तो गीता कहां से आ गई जिसमें इतना ढेर सारा सच्चा लिखा हुआ है। दुनिया में अगर कोई शास्त्र ग्रंथ सबसे अच्छा सबसे सच्चा है, वो कौन सा ग्रंथ है? सच्चा तो भगवान ही है। सच्चा पातशाह कहा जाता है। तो वो जो संविधान तैयार करता है जिंदगी जीने का, वो संविधान तो सबसे बढ़िया संविधान होगा। उसका नाम क्या है? क्या नाम है उस संविधान का जो भगवान ने तैयार किया? श्रीमद् भगवत गीता, क्या? जिसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दी गई है कि ऐसे ऐसे चलोगे तो ऐसे सुखी रहोगे, ऐसे चलोगे तो दुखी हो जाओगे, ऐसे करने से स्वर्ग बनेगा, ऐसे करने से नरक बन जाएगा। तो वो सारा संविधान माया तुमको फट से बुला देती। वो फट से करने का टाइम कब आता है? जब फट से बुला देती है, पूरा ही भूल जाते, कुछ भी याद नहीं रहता। माया तुमको बुलाती है। माया 2027-28 में बुला देती है। अच्छा, वो तो शूटिंग का टाइम हुआ, बेहद ड्रामा में बताओ कलयुग का लास्ट कब होता है? घोर अंधकार कब होता है? द्वापर से घोर अंधकार होता है। ऋषि मुनि ने क्या वो गीता लिखी नहीं है कागजों में, तब घोर अंधकार था क्या?
है। औरंगजेब आया तब हुआ घोर अंधकार है। वो तो बता दिया ना उसने, तो वो तो शूटिंग पीरियड की बात है, बेहद ड्रामा की बात। बताओ घोर अंधकार कब से होता है? फिर वो बता दिया 2018 से 28 वो सब 2000 वो संगम युग में ही बताते रहते, बेहद ड्रामा में। 5000 वर्ष का ड्रामा जो सतयुग के आदि से कृष्ण के जन्म से लेके चलता है, और जब तक शिव बाप दोबारा नहीं आ जाते। फट से क्या मतलब हुआ? देखो कलयुग के मध्य में भी रामायण लिखी गई, उसमें भी कितना अच्छा सब कुछ बताई दिया, भले उपन्यास के रूप में है तो भी सच्चाई बताई गई। प्रैक्टिकल में उपन्यास है, क्या उसका नाम है देवकी नंदन खत्री का लिखा हुआ पहला सतो प्रधान संन्यास, वो क्या नाम उपन्यास, उसका नाम है चंद्रकांता संतति। उसे देखो तो भी पता चलता है कितना सच्चाई है उसमें। जब पहला पहला एटम बम कब फटा, फट से, छोटा मोटा फटाका छोड़ाते हैं ना तो फट होता है कि धाड़ होता है, फट से होता है। घोर अंधकार आ गया और उस समय तुम सब भूल गए। क्या मौत कैसे हुई? मौत कैसे होती है? सारी दुनिया की महामौत कैसे होती है? भूल जाते हैं तो वो मौत हो जाती है। तो ये भी ऐसे ही है बच्चे, बेहद का ड्रामा भी ऐसे ही है, शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही है। माया तुमको फट से बुलाए देती है। कितने बच्चों को बुलाती है? बोलने वाले बच्चे कितने हैं? बेसिक ज्ञान में आए तो शिव बाबा करते हैं, शिव को याद भी करते हैं, बिंदी को ही याद करते हैं। तो जब टोटल दुनिया का विनाश होता है तो याद रहता है? विनाश के टाइम कुछ भी याद नहीं रहता। अभी भी ऐसे ही है, माया तुमको फट से बुला देती है। अभी अभी याद करते हैं बच्चों को, अभी अभी याद होता है क्या? शिव बाबा बड़े हर्षित होते हैं कि अभी हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, और वो स्वर्ग का मालिकाना स्वर्ग के रचने वाले बाप से ले रहे। कौन है स्वर्ग का रचयिता? जिससे मालिकाना मिलता है? एवरलास्टिंग शिव बाबा। रचयिता साकार है या निराकार है? साकार है। तो
स्वर्ग के रचयिता रचने वाले बाप से मालकाना ले रहे हो, ये बुद्धि में याद रहता है अभी अभी, तो भी वहां ही भूल जाते। क्या वहीं याद आया कि उससे मिलता है और वहीं माया बुला देती। समझा ना? रोते हैं, पीटते हैं, रड़ते हैं, मुरझाते रहते हैं, चेहरा लटक जाता है, जैसे कि कोई भील भी इतना नहीं होवे जो मुरझाया हुआ हो। क्या भील का मिसाल दिया। बाबा को कौन सा भील याद आ गया होगा? है कौन सा भील याद आया होगा? अरे बाबा अव्वल नंबर, तो अव्वल नंबर भील ही याद आया होगा ना। कौन है? बहुत प्रसिद्ध है शास्त्र में। हाँ क्या? एकलव्य। तो कोई भील भी इतना नहीं मुरझाया हुआ होता है जितना बच्चे मुरझाए जाते हैं। भील क्यों नहीं मुरझाया हुआ होता है? बच्चे क्यों इतना मुरझाए जाते हैं? कौन से बच्चों से बात की? बीज रूप आत्माओं से बात करते हैं। तो जो रुद्रमाला कही जाती है वो बीज है, बीजों की माला है, सारी दुनिया के बीज हैं। वो बच्चे इतने मुरझाए जाते हैं कि वो जो शास्त्र में प्रसिद्ध भील है एकलव्य, एक को लव करने वाला के नाम पर उसका नाम रख दिया, वो भी नहीं इतना मुरझाता। जो कांटों के जंगल में रहता है तो भी नहीं मुरझाता। भील भी ऐसा मुरझाया हुआ नहीं है जितना तुम मुरझाए जाते हो। और तुम्हारे में से कोई सब तो नहीं ऐसे कहेंगे। तो कोई कोई तो इतना मुरझाए जाते हैं, ये जरा भी समझ में नहीं आता है कि ये इतने मुरझाए सकते हैं। ये भी समझ में नहीं आता है बच्चों के हम कोई स्वर्ग के जाने वाले हैं, स्वर्ग में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, प्रजा वर्ग में भी आएंगे या नहीं आएंगे। और ये भी नहीं याद आता है कि हमको बाप पढ़ाते। माया सब कुछ भुलाए देती है। बाप की पढ़ाई और बाप, वो बाप भी याद नहीं रहता। समझा ना? अभी जन्माष्टमी आती है। क्या?